स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षाभित्तिक नूतन जुगोपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, प्रज्ञा पुराण आम जीवन एक उपादेय। तार भीतर आज शुणा सुंदर कथाटीए घरे ज्येष्ठ संतानर दायित्व। आज्ञा सत कथा, यदि घरे दी भाई कि भाई भौणी था, बापा पर जदि किए थाए से बड़ भाई जी बापा तुल्य ज्येष्ठ संतान। आज्ञा सी पुआ ही पारे भी झियो ही पारे। आज्ञा से जी भी होता दायित्व बढ़ी जाए। दर्शक बंधु, आज सतरे केते सुंदर कथाटी अच्छी जे परिवार भितर जी बड़ होकर जन्म है सी भाई हो कि भौणी हो, तांको जीवन रे कौन दायित्व थाए, केते से सैक्रिफाइस करि पारंती, केते से त्याग करि पारंती। आ जोटी से त्याग न थाए सेठी कौन कहबा, किंतु जोटी से त्याग अच्छी आसंतु ना शुणा। आज किंतु पुरुष कथा ना, गोटे नारी कथा अच्छी। ज्येष्ठ संतान किंतु नारी हेले से कौन किछि करि पारिले, सी दुनिया को कौन दिग्दर्शन देखी। आज निश्चित आम शुणा बहुत दिन तलर कथा नहीं, से 19 मसीहार कथा। जी आम आगे चली जाइए आम तांको ही उदाहरण रखा, तांको ठारो आमे किछि शिखिबा। सी आमर माइल खुंट, से माइल खुंट को देखिले आमे अनेक रास्ता चली जाई परिबा। जे माइल खुंट को देखिकी शिखि पारिनी से काटू शिखिबो। सान जुआन बिली गोटे जगह, से जगार 1897 जन्म ग्रहण कले जने बापा माँ कोलर गोटे झीटी। से झील जहाँकर ना है फेलिसा। सी झील जन्म हो सारा पर से जन्म नियंत्रण को एते कौन सी जगार भी एते अग्राधिकार दि जाऊ नथिला। बापा माँ दर्शक बंधु 9टा संतान जन्म हेले। ये गोटे कथा को आम आसिया, नारीटी जिते विवाह करी से कम बयस विवाह होते, विवाह करी आसिला परे 9टा संतान हेले नारी बंचिबा असंभव। से आज्ञा नारी मृत्युहार भी बढ़ुला। जिते गोटे गोटे करी 9टा संतान आज्ञा जन्म हेले, 9टा संतान परे माँ शरीर रे आउ सेतिकी ताकत रहिलानी, माँ मरीगला। चिंता करंतु 9 जन भाई भौणी माने आउ माँ आउ सेतिकी शक्तिशाली हो पारेनी, माँ चली गले। दर्शक बंधु, माँ चलीगला परे बापा पुणी द्वितीय विवाह कले। एटा सबुठारु गोटे आम खाली ये तो आम देशर नुह, बाहर देश हेले भी ये आज गोटे कथा आम शुणा। जदि पुरुष पाखर नारीटा चली जाऊँगी, प्रत्येक मनुष्य के से पुरुषटा बंचबो केमिति, ताको आउ गोटे नारी दरकार। किंतु नारीटा पाखर गोटे पुरुष गले कौन सी समाज रे कुहाजन ये नारीटा बंचबो केमिति, बरं ताको आक्षेप करा जाउछि। जेतोले बापा द्वितीय विवाह कले आज्ञा जानी थिबे आज्ञा, जेतोले बीमाता आसी जाती, जेतोले साबत माँ आसी जाती, चड़क पड़िला आज्ञा। माँ आउ पाठ कौन पढ़ेब, माँ आउ भल कौन पाइब। किंतु ये जो कुनी कुनी भाई भौणी गुड़ा थिले ना, ई पूरा समस्त माँ बनीगले। बड़ भौणी थिले फेलिसा, समस्त को एते भल पाइले जे से कुनी पिलाटी भी डाकिला लिटिल मदर, तांको ना ही गला लिटिल मदर। फेलिसा ना परिवर्तन है कि लिटिल मदर ना रे आसीगले। समस्ते लिटिल मदर, मदर परे ये हेले लिटिल मदर। समस्त माने आंकु होता से 11 वर्ष, 11 वर्ष, वर्ष को वर्ष पिला जन्म होती। ये 11 वर्ष
11 वर्षर पिला मातृत्व ता भितर आनिया पाई चेष्टा कला सान भाई भौणीकर मु होउची माँ। दर्शक बंधु चिंता करंतु जेतबेले घरर बड़ केमिति से परिवार को सी सुचारू रूपे चलेबे। घरर जी ज्येष्ठ संतान होती आज्ञा तांकर बहुत दायित्व थाए। बड़ होकर जन्म होता तल गुड़ाक जिते जी जहाँ भूल कले धरा जाए। अनेक जगार आज्ञा उदाहरण अच्छे आज भी देखिए आपण ज्येष्ठ संतान सान भाई भौणी की मनीष करने निजे भी बह होगा मना कर दिखाँ ना मु बह हेबिनी कहीं ना ये मो स्त्री आइले काले मो भाई भौणी मान भल पाइबनी आउ निजे बहुत उत्सर्गीकृत था कारण सी बड़ बहुत किसी सहबार शक्ति भी सेमानक रहिबा दरकार रही थाए। एठी लिटिल मदर को भी सेया हवा को पड़िला। धीरे धीरे पाठ पढ़िबे केते विमातांकर पाठ पढ़िया विमाता बंद करदेले ना तुम्हें पाठ पढ़बनी एते पाठ तुम्हें पढ़बनी पाठ पढ़ा बंद करदेले। किंतु लिटिल मदर जोठू चिंता करती कौठू आसब खाया पिया मो भाई भौणी माने खाइबे। धीरे धीरे निजे बड़ होचंदी तांको मामू थिले जणे मेडिसिन स्पेशलिस्ट सी गवेषणा करती डाकिले तू आसे मो पाखरे काम कर किछि मो पाखरु मिलिले नहीं कि तो भाई भौणी मानकर आहार दबु तांको पाळिबु। दर्शक बंधु इठी प्रज्ञा पुराण रे आमर धौम्य ऋषि कहउचंदी जी बड़ होई थाए ना तापरे कौन हला ना संचालक कुटुंबस्य तैल यंत्र वृषो यथा उद्विग्नश्च तथा भ्रमति चार्थस्य भारवाहिताया तथा कहले जी घर को चलेब जी संचालक कुटुंब को तेल घणा पकेला बेले मेरिया बलद जेंदी से मेरी चारि पाख बुलू थाए केते बुलिले ता दूर तेल बाहर। आज ए फेलिसा से भली हो जाइचंती जे परिवार को चलेया पाई छोट छोट भाई मानन को पालन करिया पाई भौणी मान को पालन करिया पाई मार ममता तांको भितरे जाग्रत हेइची मामू पाखक को पळैचंती। मामू पाखरे रही जहाँ सिटी शिखिले आउ तो पाठ पढ़ी पारानी से किसी शिखिले शिखिकी सी कौन कले। दर्शक बंधु सत कथा हूँ परिवार जी मुखिया आज्ञा जी घर चलाए सी नारी हो बा सी पुरुष हो जी घर चलाए आज्ञा सी जानी पारे घरटा को चलैया केते जी कष्ट आउ सहज जदि घर तुम बड़ पुओ हो गल कि बड़ झी हो गल तुम उपर जदि दायित्व चली आसला ताहले तुम्हें सबू सुख को तुमको मारिया को पड़ो तुम्हें भल खाई पारबनी कि भाई भौणी मान को देखा पड़ो तुम्हें भल पिंधि पारबनी तुमको भाई भौणी की देखा पड़ो। आज फेलिसा पाखरे जहाँ घटी सी कौन करुचंदी ये पिला को लालन पालन माता परी स्नेह दान माता परी स्नेह दान माता परी स्नेह दान मार हृदय दायित्व पालन करिले सत्वत्व पालन करिले सतत्व पालन करिले सतत्व। माँ भली से पिला गुड़ा को पालन कर चलले लिटिल मदर हो गले। मामू पाखर शिखी सारिकी जिते गाँ को फेरिले किछि पैसा धरी मामू को पाखर से भाई भौणी ड्रेस आनिकी आसी जिते पहुँची गले आज्ञा मन भर देखो छोटिया बेलू मन भर मार हृदय आसी जाइए
कहले मो भौणी भाई जमी पिंधिया को पाना आमर कहीं तो सान जुआन रे सेमती किछि कोठी नाही जे गरीब पिला मानकु सस्ता रे कौन सी जगह ड्रेस मिलिबो नाही। से जेतिकी पैसा धरी फेरी थिले जनक सहित मिसिकरी गोटे कपड़ार कारखाना तैयारी कले। के तो छोटिया झीटा ता मुंडे केते बुद्धि कहले गोटे गोटे कारखाना तैयारी करवा एठी कपड़ा लता जहाँ तैयारी हम जो माने गरीब लोक अच्छा जो माने भल पैसा देकरी नहीं पानाती आमे गोटे एमिति दुकानटा करवा जोटा आमे होलसेलिंग रे लोकंकु देई परिबा सेमिति गोटे खोलिबा मिसिकरी ताकू मध्य खोलिले। खोलिबा सहित कौन कले ना खोलिले सिना गाँव रे बहुत लोक अच्छा मोरी भाया झीटे जी काम गोटे न पाइब बोली मामू को पर्यंत गला ये गाँव रे एमिति केते महिला अच्छा एमिति केते युवक अच्छा जो माने बेकारी ही बोलुचंदी ए मो फैक्ट्री रे से मानकु चाकरी देवी केते चिंतन छोटिया बेले आसला मुझे चाकरी देवी कौन कले ए स्वावलंबी करिबा पाई अनेक संघर्ष आसई अनेक संघर्ष आसई अनेक संघर्ष आसई संघर्ष रे दिन कटाई तथापि पाद न थकई तथापि पाद न थकई तथापि पाद न थकई। आज्ञा संघर्षर जीवन तांकर आरंभ होला से उठू तापरे सी कौन कले किछि लोकंकु सेठी चाकरी दे देले जेतले कारखाना भल चलिला सी गोटे दुकानटा कले जोटी कम रेट रे बिक्री करेंगे से लिखिले फेलिसा स्टाइल गोटे दुकान टे तैयारी कले सेठी किछि दिन चलिले तापरे धीरे धीरे बड़ हेले जेतले दर्शक बंधु धीरे धीरे बड़ हेले महिला मानकर से जगार भोट देवार अधिकार नथिला कि कथा कहियार अधिकार नथिला माने संघर्ष करी करी तांको जीवन रे जी आसती कहती विवाह प्रपोजाल दियंती आमे तुमको विवाह करू ना विवाह कहीं करी विवाह करने जो कामना वासना रहा कथा विवाह करने जो प्रेम मो भितर रहा कथा मु ताठारु ऊर्ध्व को पलैची छोट बलू 11 वर्ष बयस रे मो भितर मातृत्व भावना आसिला मु तो क्या सेमिति खुशी करि परिबिनी मु विवाह कहीं करी मु विवाह ठारु ऊर्ध्व अच्छी कहीकि आ विवाह कले नहीं किंतु महिला केमिति भोट देवे तापाई गोटे क्रांति खड़ा करें कहले प्रत्येक महिला को भोट देवार अधिकार दियो जितेबले तांको भितरे यही चिंतन आसिला प्रत्येक महिला भोटर बाहरंतु तांकु मध्य आज्ञा सेथिरे से 5 नंबर रे रहिले माने जो क्रांतिकारी महिला भितरे 5 नंबर रे रहिले से क्रांति की तांकु समर्थन करागला सी कौन कले 1946 रु 1968 पर्यंत सी कौन कले ना मेयर पदवी रे तांकु अधिष्ठित करागला तांको भितर एते योग्यता थिला जे परिवार को चलाउ चलाउ तांको भितर गोटे एते दृढ़ निष्पत्ति आसिला जे मु किछि नहले भी गोटे परिवार को चलै पारुछि माने गोटे मेयर हेले से नगर टाकू चलै दी पारि समस्त पाखरु तांको पाखकु कथा आसिला जेतले महिला भोटर आगे हेई गले पंजीयन हेई गला तो तांको महिला भोटर हेई साला पर तांको कले अध्यक्ष हबो तुमे म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष बा तुमे मेयर हबो मेयर भी रहिले मेयर रही साला पर भी लोक कले तांको विवाह करिया पई प्रस्ताव देले सी कोन कहले ए विवाह करिवार पाई विलास लागी स्थान नाही विलास लागी स्थान नाही विलास लागी स्थान नाही मो मन मार छांचरे तियारी होई सारी छिरे तियारी होई सारी
ତିଆରି ହୋଇ ସାରିଛି ରେ। କହିଲେ ମୋ ମନ ତ ମା ହେଇସାରିଛି, ଇଏ ଆଉ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଜଣେ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। 43 ବର୍ଷ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପୁଅ ଆସିକରି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି, ମୋର କୌଣସି ତମଠାରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମରି ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦରକାର। ସେଇଠି ଫେଲିସା କ'ଣ କଲେ, 1940 ମସିହାରେ ଜଣେ ପୁଅ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତମକୁ ତୁମର ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ବିଳାସ ବେସନରେ ରହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ତ ବିବାହ କଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 43 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲେନି, ଯେହେତୁ 43 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ନଗରର ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ବିନା ବେତନରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଯଦି ମୋର 8ଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି, ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କର ମା ହେଇଯାଇଛି, ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ମା ହେବି। ମା ହେବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଭଲ ଭଲ କଥା କିଛି ଶିଖେଇଲେ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଇଗଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ସାନ ଜୁଆନ, ସେଇ ସାନ ଜୁଆନକୁ ସିଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ମୋରି ଇଲାକାଟା, ଇଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ସାନ ଜୁଆନର ଲୋକମାନେ ବରଫ ଦେଖିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ, ବରଫ ଦେଖିନଥିଲେ। କହିଲେ ବରଫ କ'ଣ? ସେଇ ମହିଳା ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବିମାନରେ ଗଲେ, ବିମାନରେ ଯାଇ ବରଫ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ବରଫ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ସାନଜୁଆନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ୟାକୁ କହନ୍ତି ବରଫ। ବରଫ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ବରଫରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଛୁଟିଲା। କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଘରର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ହେଇଥିଲ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସେବା ଦେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଦେଲ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସାନ ଜୁଆନଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 22 ବର୍ଷ ସେ ମେୟର ରହିଲେ। 22 ବର୍ଷ ମେୟର ରହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା 97 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। 97 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରି ସେ 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାନ ଜୁଆନର ଲୋକମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ଆମ ପାଖକୁ ଦିଆଗଲା। ଧୌମ୍ୟ ଋଷି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହବନି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ପରମାର୍ଥୀ ହବ। ବଡ଼ ନା ଯେଉଁ ପଟରେ ଯିବ, ସାନମାନେ ସେଇ ପଟରେ ଯିବ। ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଯଦି ଭୁଲ ପଥରେ ଯିବ, ସାନମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭୁଲ ପଥରେ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ଯିଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ଘରର ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବ। କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଯାହା ଦୁଷ୍ଟାମି ଅଛି, କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତା ସହିତ ଚରିତ୍ରବାନ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଲିସା ଥିଲେ ସେ ଭାରି ଚରିତ୍ରବତୀ ଥିଲେ। ଏତେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମେୟର 22 ବର୍ଷ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ବି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ସେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଦରକାର, ସେ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସିନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ, ସେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ସେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କନିଷ୍ଠମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ। ମୁଁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଜଣେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ
जी ज्येष्ठ अच्छा भाई केमी छाड़ू तांकर जी धर्मपत्नी सी अद्यावधि झील बाहा को बसला किंतु घर को बांधी रखी तल गुड़ा जिते हल हल होती पलई जीवु किंतु ये एकाठी जाबुड़ी धरती कारण बड़ जदि ठीक ताले ऑटोमेटिक तल माने समस्ते ठीक रहे। दर्शक बंधु ज्येष्ठ संतान सब दायित्ववान हवा दरकार ये कामनार सहित आज कथा को आम ये रखुच। विदाय नवा पूर्व आसतु दुई बार भगवान नाम संकीर्तन करवा। प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण 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 प्रज्ञा नारायण भवतारायण प्रज्ञा नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दर्शक बंधु विदाय नवा पूर्व सी अमूल्य कथाटी शुणा। संतान को जन्म देवार उद्देश्य होची परिवार को बा समाज को श्रेष्ठ और सुयोग्य उत्तराधिकारी प्रदान करवा। संतान आम खाली जन्म कर दौरान सी कुयोग्य न हो सुयोग्य हो आउ समाज को सी आम श्रेष्ठ आ सुयोग्य उत्तराधिकारी जदि दबा ताले संतान जन्म करार उद्देश्य ठीक रहिबो। ये कामनार सहित आज कथा को ये रखुचु रोच। नमस्कार। श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।